जय गुरुदेव। संत बाबा उमाकांत जी महाराज ने बताया, देवताओं को किस बात की फिक्र रहती है, अब आप क्या भूले हुए हैं। आपको बताई गई युक्ति उपाय के अनुसार भजन करोगे तो देवताओं से मिलना, उनका दर्शन और उनसे बात भी होगी। इस सृष्टि के नीचे से ऊपर तक के सारे भेद और बारीकियां समझाने वाले, घर गृहस्थी को भी सेट करने और साथ ही आत्म कल्याण के उपाय बताने वाले इस समय के युग पुरुष, पूरे समर्थ संत सतगुरु, दुख हरता उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज ने सत्संग संदेश में बताया कि इस वक्त पर 5 धनी हैं, जिनका नाम, रूप, स्थान और आवाज़ मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, रटाऊंगा, याद कराऊंगा और जो युक्ति उपाय बताऊंगा, उस युक्ति से अगर आप करोगे तो आप उनसे मिलोगे, उनका दर्शन और उनसे बात भी करोगे। तो यह देवता धनी जो भी आप कह लो, यह 5 हैं, किसी को भी बताना मत। अगर आप बता दोगे उसका तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि जिसको नाम बताने का आदेश होता है उसके मुंह से सुनना जरूरी होता है। औकात से ज़्यादा काम करने पर ही मनुष्य को देवता कहने लगते हैं। उम्मीद से अधिक जब कोई काम करने, सेवा करने लगता है तो उसको लोग भगवान कहने लग जाते हैं। आदमी औकात से ज़्यादा जब काम सेवा करता है, लोगों के काम आता है, तो उसे लोग देवता कहने लगते हैं। संत दयालु होते हैं, वह तो दया ही करते हैं और डांट फटकार भी अगर करते हैं तो टूटने नहीं देते। अपना अनुभव बता रहा हूँ, खूब फटकारा, बहुत डांटा। कभी कभी तो ऐसा होता था कि किसी दूसरे को शिक्षा देना होता था, गलती कोई करता था तो डांट मुझको पड़ती थी और मैं दुखी हो जाता था। सोचता था हमको देखकर क्यों कह रहे हैं, लेकिन बाद में पता चलता था कि यह तो कई लोगों को कह रहे हैं। सब लोग जो सोच विचार करने वाले समझदार हैं, अपने अपने लिए ही समझेंगे कि गलती कोई और किया और डांट हमको रहे हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा घिनता होती थी कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा यहाँ जीना, संतों के पास रहना, तलवार की धार पर रहना होता है, बड़ा मुश्किल होता है। जैसे कहा गया, साहब के आगाड़ी, घोड़े के पिछाड़ी और संतों के चारों तरफ बहुत ही होशियारी से रहना चाहिए। तो मानव स्वभाव था, मानव शरीर था, इतना ज्ञान नहीं था कि गुरु होते क्या हैं। अंतर में गुरु की पहचान नहीं थी, तब विचलित हो जाता था। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा जब प्रेम मिल जाता था, तब वह दुख घाव भर जाता था, वह दर्द ख़त्म हो जाता था। जब बढ़िया दवा मिल जाती थी तो खुश हो जाता था। कहा गया है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े घोट, अंतर हाथ सहार कर बाहर मारे चोट। गुरु जो होते हैं, जब बनाते हैं, किसी को तैयार करते हैं तो ठोक पीट, डांट फटकार सब करते हैं। दुनियादारी जैसा ही व्यवहार करते हैं, बताते बुलाते फटकारते हैं, हर तरह से पक्का तैयार करते हैं।
जो अपनी टीम में भर्ती करते हैं, चाहे सुरक्षा वाले हों चाहे अपराध करने वाले हों, उनको परीक्षण करते हैं। ट्रेनिंग में बहुत से लोग भाग जाते हैं। अपराधियों के चंगुल में जो जवान लोग पड़ जाते हैं वह तो निकल नहीं सकते। इस तरह का उनका घेरा रहता है। जैसे मिलिट्री में भर्ती होने पर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ऐसे ही निकलना मुश्किल होता है। लेकिन दिन भर जब दौड़ाए उठा बैठी कराए और शाम को खाने को खीर हलवा पूड़ी मिल गया तो मस्त हो गए, भूल गए, दुख दूर हो गया। जब गुड़ खिला दिया थकावट दूर हो गई, तब वह तकलीफ़ भूल जाते हैं तो गुरु बनाते तैयार करते हैं। ऐसे संत भी जैसे कुम्हार घड़ा तैयार करता है तो उसे सुंदर सुडौल बनाने के लिए ठोकता पीटता है, लेकिन हाथ अंदर लगाए रहता है ताकि टूटे न। गुरु महाराज ने बनाया, तैयार किया, जिससे गुरु की दया से आज आपके सामने कुछ कहने लायक बना हूँ। देवताओं को किस बात की फिक्र रहती है? महाराज जी ने बताया कि देवता लोक में जो देवता रहते हैं उनका भी शरीर है। उनका 17 तत्व का लिंग शरीर है। उनको कोई टेंशन नहीं है। उनको खाने रहने पहनने की कोई चिंता फिक्र नहीं है। कोई घर नहीं बनाना, कोई बिजली पानी का बिल जमा नहीं करना, कोई गैस सिलेंडर नहीं लाना, कोई चूल्हा चक्की का इंतजाम नहीं करना। उनको कुछ करना नहीं है, बहुत सुखी हैं, लेकिन हमेशा इस बात के लिए दुखी रहते हैं कि हमारी मुक्ति कब होगी, हमारी जीवात्मा प्रभु के पास कब पहुँचेगी, हम इससे छुटकारा कैसे पाएंगे। फिक्र रहती है कि हमको मनुष्य शरीर में ही जाना पड़ेगा, तब वह प्रभु मिलेगा, तब उसके पास हम पहुँचेंगे। फिक्र रहती है कि हमें 9 महीने माँ के पेट में लटकना ही पड़ेगा, माँ के पेट की गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। इसलिए देवता बराबर प्रार्थना करते रहते हैं कि हमारे पुण्य कर्म जल्दी खत्म हो गए। पुण्य क्षीणे मृत्यु लोके, हम मृत्यु लोक में जाएं, माँ के पेट में बन करके बाहर निकलें और समर्थ गुरु जानकार को खोजें, रास्ता लें और भजन करके प्रभु आपके पास पहुँच जाएं। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करहूँ दिन राति। कहते हैं सब कुछ त्याग करके दिन रात भजन करूँगा, लेकिन अब आपको याद आ रहा है कि वादा किया था, फंसने से बचने के लिए मनुष्य शरीर मिला है कि नरकों में काटे सड़ाए गलाए तपाए न जाएं। इसकी फिक्र है आपको? नहीं फिक्र है, बस यही सोच रहे हैं कि खाने सोने पहनने बच्चा पैदा करने के लिए नाती पोता पूरे परिवार की सेवा करने के लिए यह मनुष्य शरीर मिला है। यही सब लोग बताते हैं तो माता पिता सास ससुर की सेवा करो, बच्चों की परवरिश करो, गृहस्थी का पालन धर्म से करो। जरूरी तो यह भी है एक दूसरे का कर्जा अदा करने के लिए परिवार में जोड़ा जाता है। अदा करना सीख लो तो प्रेम से अदा होगा, नहीं तो इस गृहस्थी आश्रम में गाली गलोच
मारपीट खून कत्ल तक हो जाता है तो ये भी कर लो, और साथ ही आपको आत्मा का कल्याण भी कर लो, साथ ही अपनी आत्मा का कल्याण भी कर लो। संतों से सब सीख लो। जय गुरुदेव।